दोस्तों, आज की हमारी गेस्ट हैं श्रीमती कंचन जुनेजा। उनका अपना YouTube चैनल है जो हाल ही में उन्होंने शुरू किया है। उनके वीडियोस के माध्यम से वो बेसिक लेवल से इंग्लिश सिखाती हैं, लेकिन उनके वीडियोस उन लोगों के भी बेहद काम के होते हैं जो इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल की इंग्लिश सीखना चाहते हैं। ये वीडियोस समझने में बहुत आसान हैं। जब हमने उनसे ये जाना कि उन्होंने इंग्लिश कैसे सीखी तो पता चला कि वो खुद हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई हैं और इंग्लिश सीखना उन्होंने एक चैलेंज की तरह लिया। और ये सारी कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग है। तो आज हम उनसे उनकी ये कहानी भी जानेंगे। मैं आपको बता दूं कि इंदौर में वो कई बच्चों को इंग्लिश पहले भी सिखा चुकी हैं और अब उन्होंने YouTube में भी अपना चैनल बना लिया है। चैनल का नाम है अचीवर्स इंग्लिश कोचिंग, जहां पर आप उनके वीडियोस देख सकते हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि इंग्लिश सीखने में क्या दिक्कतें होती हैं, क्यों अक्सर बहुत सारे लोग इंग्लिश सीखना स्टार्ट तो करते हैं पर बीच में ही या तो छोड़ देते हैं या जो उनका गोल था वो अचीव नहीं कर पाते। तो इसको सीखने का सही तरीका क्या होगा, आइए उन्हीं से जानते हैं। तो दोस्तों, हर बार की तरह वेबकास्ट में आपका फिर से स्वागत है और हम हाजिर होते हैं एक एक्सपर्ट गेस्ट के साथ। और आज की हमारी गेस्ट है मिसेस कंचन जुनेजा, जो कि इंग्लिश में स्टूडेंट्स को सिखाती भी हैं और इंग्लिश में उन्होंने काफी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। उनका अपना एक YouTube चैनल है जिसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको दूंगा। और उनसे आज हम जानेंगे कि इंग्लिश कैसे सीखी जा सकती है, क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कंचन। Thank you. Hello, Saurabh, and hello, all the viewers. And thank you to call me on your channel. जी, ये चैनल में बेसिकली कंचन क्या है कि ज्यादातर हिंदी भाषी स्टूडेंट हैं जिन लोगों को हिंदी में पढ़ने में कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि यहाँ पर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सिखाते हैं और वो मोस्टली जो बुक्स में और मटेरियल जो भी मिलता है वो इंग्लिश में मिलता है। लेकिन कई सारे बच्चे हैं जो बचपन से हिंदी में सुनकर चीजें सीखते हैं, तो उन लोगों को यहाँ पे बड़ा कंफर्टेबल लगता है। लेकिन जब बात आती है प्रोफेशनल लाइफ में जाने की, तो उन्हें इंग्लिश बहुत बड़ी दिक्कत समझ में आती है। और मैंने तो देखा है, आपने भी ऑफ कोर्स नोटिस किया होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं और अपनी जिंदगी में एक बार नहीं कई बार इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं और वो इंग्लिश Right. नहीं सीख पाते हैं, वो बार बार फेल हो जाते हैं। वो कई बार न्यूज़पेपर लगा लेते हैं घर में, कई बार किसी कोचिंग में भी ज्वाइन कर लेते हैं, कभी कोई बुक भी ले आते हैं, ग्रामर की रन एंड मार्टिन भी घर में होती है और रैपिडेक्स भी होती है उनके पास, लेकिन फाइनली वो इंग्लिश नहीं सीख पाते। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों होता है? देखिए सौरभ, सबसे पहले तो ये कि इंग्लिश बहुत इजी लैंग्वेज है। सबसे पहले तो हमें ये एक्सेप्ट करना है, कुछ भी टफ नहीं है। अगर आप किसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं तो वो अपने आप ही इजी हो जाती है। अब जैसे आपने बोला कि कुछ लोग फेल हो जाते हैं या कुछ, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप कंसिस्टेंटली कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं या किसी चीज पे टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो चीज आपको धीरे धीरे आएगी। यू हैव टू गिव योर टाइम एंड डेडिकेशन ऑल्सो। आप कुछ टिप्स या टेक्निक्स के थ्रू इंग्लिश सीख सकते हैं। जैसे मेरी खुद की जर्नी भी ऐसी रही है कि मेरा जो स्कूलिंग है वो हिंदी मीडियम से रहा है, बट ग्रेजुअली मैं इस लेवल पे पहुंच गई हूँ कि आई एम एबल टू स्पीक एवरी काइंड ऑफ सेंटेंस, एंड दैट वाज पॉसिबल ओनली थ्रू प्रैक्टिस। तो ये बात तो प्रैक्टिस आपने करने बहुत के अच्छी लिए बताई है। मेरे ख्याल से हमारे दर्शकों को शायद ये नहीं मालूम था और अब उन्हें पता चलेगा कि आप हिंदी मीडियम को बिलोंग करती थी और यस, आपकी अपनी एक जर्नी है जिसमें आप उस लेवल से, हिंदी मीडियम वाले लेवल से, आपने अपने आप को इंग्लिश में इतना एक्सपर्ट बनाया कि आप आज इंग्लिश पढ़ा पा रही हैं। तो यस। डेफिनेटली ये बड़ी इंस्पायरिंग और एडमायर करने वाली चीज होगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप थोड़ा सा यही बता दीजिए कि कैसे आपने हिंदी से फिर इंग्लिश पे आए आप? देखिए, सबसे पहले तो जैसे ये तो क्लियर है कि जो इंग्लिश है वो सीखना हर कोई चाहता है। तो हम्म। ऐसी एक मेरी भी एज थी कि मुझे बहुत ज्यादा फील होता था कि जब मैं हिंदी में बात कर रही हूँ या जवाब नहीं दे पा रही हूँ तो मुझे हम्म। कुछ अच्छा फील नहीं होता था। तो मैंने ऐसा ठान लिया था कि मुझे अब इंग्लिश बोल के दिखाना है, और जो लोग ऐसा बोलते हैं कि तुम नहीं कर पाओगी तो मुझे उनको भी बताना है कि मैं कर सकती हूँ। तो हम्म। मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी कि मेरे पास एक पर्सनल डिक्शनरी थी। एक नहीं, तीन डिक्शनरीज थी, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने एक ही बनाई थी। तो स्टार्टिंग में तो जो रैपिडेक्स चलती थी सबके पास वही हुआ करती थी। तो मैंने भी एक रैपिडेक्स ली, फिर उसमें से मैंने एक सेंटेंसेस निकाले कि उसमें से मुझे एक सेंटेंस मैंने याद कर लिया कि लाइक मैंने तुम्हें कल बुलाया, आई कॉल्ड यू यस्टरडे।
तो मैंने उसको लिख लिया कि आज मुझे ये सेंटेंस हर हाल में यूज करना है किसी के भी सामने। तो मैंने उस सेंटेंस की प्रैक्टिस करी, उसको 10-20 बार बोल के देखा, और एक सेंटेंस को गई और उसको किसी के सामने बोल दिया। फिर मैं दूसरे दिन मुझे लगा कि आज मुझे 2 सेंटेंसेस यूज करने हैं। तो इस तरह करते करते फिर मेरी एक हैबिट हो गई थी कि मुझे जो जो सेंटेंस मैं यूज कर चुकी हूँ उसमें अब मैं कंफर्टेबल हूँ। तो अब मैं उसको दूसरे दिन 2 सेंटेंस कर सकती हूँ, तीसरे दिन 3 कर सकती हूँ। और ऐसा भी बहुत बार हुआ कि जब मैंने बोलने में मैं हेजिटेट कर गई, लाइक बोलने में अटक गई, तो मुझे ऐसा भी लगा कि मेरे लिए वो एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी। बट एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे जब आप किसी भी मोमेंट पे एम्बैरेसिंग फील करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप किसी मॉल में जा रहे हैं और आप एकदम से ऑल ऑफ अ सडन यू स्लिप, आपको 10 लोगों ने देखा, तो क्या होगा कि जो वो 10 लोग हैं वो 10 दिन में इस बात को भूल जाएंगे, लेकिन आप उस बात को 2-3 महीने याद रखेंगे कि मुझे 10 लोगों ने देखा था। करेक्ट। मान लीजिए आपने कुछ गलत सेंटेंस बोला, तो सुनने वाला तो भूल जाएगा, लेकिन आपको हमेशा याद रहेगा कि मैंने उस चीज को गलत बोला। तो यही हम मिस्टेक करते हैं कि हम उस चीज को याद रखते हैं और आगे भी हम जो है उस फियर में ही चलते रहते हैं कि कहीं अब मैं दोबारा गलत ना बोल दूं। तो ये चीज हमें रोकती है सबसे पहले। तो जो हमारे सामने है, जो हम आप जिससे आप बात कर रहे हैं, वो भी एक ले मैन है, सिंपल मैन है, आपकी तरह ही है, आपकी तरह सोचता है। तो सबसे पहले तो उससे डरे नहीं, हेजिटेट नहीं हो। और दूसरा ये कि जो सेंटेंसेस आपने पढ़े हैं या कहीं से भी सुने, उनको आप पेन डाउन करिए और उन्हें यूज करिए, उनकी प्रैक्टिस करिए। तो धीरे 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 जो है आप एक लेवल आएगा कि आपकी हेजिटेशन दूर हो जाएगी। क्योंकि ये स्टार्टिंग ये में मुझे आपने याद है बहुत कि सही बताया है, मुझे भी ये चीज लग रही है। और कि बहुत लोग बुली करते हैं, जैसे बहुत आपको डिमोटिवेट करेंगे, आपको ऐसा यस, लगेगा कि जैसे हमें इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश में नहीं बोल पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, हम लोग यस, ग्रुप से बाहर हैं। इस तरह की बाहर है। फीलिंग आती है लोगों के अंदर। हम्म। ये मैं इस सिचुएशन से निकल चुकी हूँ। ओके। तो ये मुझे कई बार फील हुआ है कि आई वाज नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड। तो जब कमेंट्स भी बहुत होते थे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगी, या तुम फेल हो जाओगी इंग्लिश। मतलब मैंने जो मीडियम है अपना वो बीकॉम में चेंज किया था आफ्टर 12th। तो उस टाइम ये था कि जो जब इंग्लिश की इतनी मोटी मोटी बुक्स मैंने देखी तो मुझे चक्कर आ जाते थे कि मैं इनको याद कैसे करूंगी। एंड आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अ सिंगल वर्ड। जब मैं देखती थी तो मैं पैराग्राफ्स रट के जाती थी एग्जाम में, क्योंकि समझ में ही नहीं आता था। बस एक जुनून था कि इंग्लिश में करना है तो करना है। एंड माय फादर वाज लाइक रियली ही मोटिवेटेड मी अ लॉट, बिकॉज उन्होंने अपना मीडियम पोस्ट ग्रेजुएशन में चेंज किया था। तो फॉर मी इट वाज इजियर कि उन्होंने इतनी लेट चेंज किया, तो मैं तो कर ही सकती हूँ। नहीं, मेरा मेरा यही कहना था कि आपकी जो जर्नी रही, मतलब देखिए क्या होता है कि जब छोटा कोई बच्चा रहता है उसको सीखना बहुत आसान होता है इंग्लिश, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो एक सोसाइटी में भी इस तरह का माहौल बना हुआ है कि आप इंग्लिश बोलने में हेजिटेट करते हो। आपको करते हैं, राइट। आपको आपको माहौल नहीं मिल पाता, आप झिझकते हो। झिझक एक बहुत बड़ी चीज है। मतलब मुझे लगता है इंग्लिश सीखने में सबसे बड़ा बैरियर सोसाइटी का जो एक अननेसेसरी का प्रेशर है, वो एक बहुत बड़ी चीज है। तो आपको क्या लगता है कि कम एज में जो बच्चे सीख लेते हैं इंग्लिश वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बड़े होके फिर बहुत मुश्किल होता है? आपकी अपनी जर्नी का एक्सपीरियंस कैसा है इसमें? दिस इज डेफिनेट कि साइंटिफिकली ऑल्सो इट हैज बीन प्रूवन कि आपका जो माइंड है वो 8 इयर्स तक आप 90% ऑफ ब्रेन डेवलप कर लेते हैं। यानी कि 8 इयर्स तक आपने जो सीखा आपको वो लॉन्ग लाइफ याद रहेगा। आपको अपने, अगर आप देखें तो आपने भी कुछ चीजें ऐसी सीखी होंगी बचपन में जो आपको अभी तक याद है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए तो वो चीजें फिर आपको थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है उसको सीखने में। तो ये तो फाइनल है कि जो अगर आप, जो बच्चा है वो जल्दी सीखता है, उसका माइंड फ्रेश होता है, उसकी ब्रेन है, सेल्स हैं, एक्टिव रहते हैं। और जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं तो सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक सब हमारा टाइम लेने लगते हैं और ब्रेन थकने लगता है, तो हम वो टाइम इन्वेस्ट भी नहीं कर पाते इतना। वो तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो अब मैं नहीं सीख सकता, ऐसा नहीं है। जिस चीज को आप टाइम देंगे, जिस चीज के लिए आपके अंदर जुनून होगा, जिस पे आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपकी विल है, विल पावर स्ट्रांग है, तो वो चीज तो आप बिल्कुल हासिल कर सकते हैं।
तो जो इसमें कोई आप कहना डाउट चाह नहीं है। रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोग बार बार प्रयास कर रहे हैं और फिर भी इंग्लिश नहीं हम्म। सीख पा रहे हैं, तो उसकी एक बड़ी वजह ये है कि वो ईमानदारी से टाइम नहीं दे रहे हैं उस पर, अगर वो उसको टाइम भी है प्रायोरिटी पे और रखें। डेडिकेशन तो है, ठीक है, लेकिन हम्म, वो हेजिटेट क्यों कर रहे हैं लाइक बोलने में? अगर हम्म, आप कोई भी आपको जैसे बताया था कि अ, कोई भी सेंटेंस आपके सामने मान लीजिए आया, आपने कोई स्टोरी हम्म, पढ़ी और आपके सामने कोई अच्छा सा सेंटेंस आ गया, आप हम्म, उसको लिख लीजिए और आप उसको अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली मेंबर्स में उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। हम्म, तो आपकी हेजिटेशन तो घर में ही दूर हो जाएगी। हम्म, अगर आपने घर में उसकी प्रैक्टिस कर ली, फिर आप उसको बाहर जाके यूज करिए। तो हम्म, सबसे बड़ी मुझे दो ही चीजें लगती हैं जो बैरियर है, वो है लैक ऑफ डेडिकेशन और दूसरा हम्म, हेजिटेशन। हम्म। इन दोनों पे अगर वर्कआउट कर लिया जाए तो फिर वो टाइमली कोई चीज ऐसी है ही नहीं जो हम ह्यूमन बीइंग सीख नहीं सकता। तो हेजिटेशन को दूर करने का सबसे सही तरीका क्या हो सकता है? एक तो आप टेंडेंसी को समझें कि जो सामने वाला है क्या, अगर मान लीजिए आपने गलत बोल भी दिया, मान हम्म, लीजिए, तो उसे 2-3 दिन याद रहेगा ये बात, हम्म, लेकिन आपके दिमाग में घूमता रहेगा। हम्म, तो पहले तो ये ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी होती है कि हम सामने वाले को थोड़ा सा कुछ ज्यादा बड़ा समझ लेते हैं। और हम्म, नंबर टू कि हम उसकी उसे जैसे सेंटेंस कोई सीख लिया तो अब उसको यूज नहीं कर रहे, बस उसको अपने मन में आप आ गया सेंटेंस कि हम्म, इसका ये फॉर्मेशन है। तो सबसे जरूरी है कि आप उसको जाके यूज करें। जैसे आप अपने वर्क प्लेस पे जाते हैं, कॉलेज स्टूडेंट है या स्कूल स्टूडेंट है, तो ये ऐसे बहुत सारे टाइम आएगा जब आप उसको यूज कर सकते हैं। हम्म, जैसे मैंने मैंने जब मैं सीखती थी तो मैं ऐसा रटती थी कि प्लीज गिव मी साइड, एक्सक्यूज मी, इस तरह के वर्ड्स भी मुझे जो बार बार प्रैक्टिस करने पड़ते थे, क्योंकि मेरे मुझे आता ही नहीं था बोलना इस तरह हम्म, कि एक्सक्यूज मी कैसे बोलते हैं या प्लीज गिव मी साइड। तो जब मैंने ऐसा रट लिया कि प्लीज गिव मी साइड, कैन यू प्लीज मूव अ लिटिल बिट, ऐसे रैपिड एक्स में सेंटेंसेस होते थे। तो फिर हम्म, मैं उसको जाके अपने कॉलेज में, स्कूल में मैं बोलती थी कैन यू प्लीज शिफ्ट अ लिटिल बिट। हम्म। तो यूज करने के लिए ही बोलना है अपने को। तो मतलब तो आप जैसे ही लगा आपने कि अपनी लाइफ से एक टिप निकाल के स्टूडेंट्स को दे दी है यहाँ पर, कि जो भी आप पढ़ते हो, सेंटेंस सीखते हो, उसको आज सोच लो कि मुझे अप्लाई करना है। आप उसका यस, जितना और उसको प्रैक्टिकल लिखो भी। करो, यस, लिखो भी। राइट इट ऑल्सो, राइट। ओके, ओके, ओके। तो ये तो बहुत अच्छी टिप है, मेरे ख्याल से इससे काफी लोगों को फायदा भी हो जाएगा। हाँ आपको बिल्कुल। क्या लगता है कि कोई बच्चा है जो अभी बिल्कुल इंग्लिश में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है, मतलब वो उतनी इंग्लिश जानता है जितना कि हम सोशल मीडिया वगैरह में यूज करते हैं, लेकिन अब उसको इंग्लिश अच्छी करनी है, तो उसे कितना समय लग सकता है इंग्लिश अच्छी करने में? दैट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, कि वही बात है कि कौन कितना टाइम लगा रहा है, किसमें कितनी विल पावर है, कौन इस चीज को प्रायोरिटी पे रख रहा है। हम्म, इट डिपेंड्स ऑन दैट। ओके। और आप स्टूडेंट के जितना लेवल पे भी टाइम, डिपेंड करेगा? हाँ स्टूडेंट का लेवल जैसे बिल्कुल बेसिक है कि आप बिल्कुल सीखना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। थोड़ा हम्म, सा ऊपर है तो आप उसको और पॉलिश कर सकते हैं। तो ग्रामर जो है, ग्रामर एक इंटरमीडिएट लेवल के बाद आपको ग्रामर भी हेल्प करती है कि आप उसको सेंटेंसेस को अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। हम्म, लेकिन बेसिक लेवल पे है तो स्टार्टिंग में आप टेंसेस हैं, जैसे टेंस हम्म, सीख लें या स्टोरी बुक्स पढ़ें, तो वही बहुत हेल्प करती हैं कि आपका एक लेवल स्टार्ट करने के लिए। हम्म। तो ओके, तो टाइम तो ऐसा है कि इट इसमें मुझे डिपेंड्स ऑन ऐसा द लगता है कि इंडिविजुअल। स्टूडेंट को ये नापना, मेजर करना कि उनकी इंग्लिश कितनी बेहतर हो गई है पहले से, ये बड़ा मुश्किल है। और जब हम्म। मैं खुद के बारे में सोचूं तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो तो इसके जैसी हो जाए। हम हमारे दिमाग में कोई ना कोई होता है जिसकी इंग्लिश हमने सुनी होती है और हम उससे बड़े इंप्रेस्ड हम्म। होते हैं, या इंटरेस्ट हमने होते ऐसे हैं कई बिल्कुल। लोगों को अक्सर देखा होता है, कोई इंग्लिश में हम्म। स्पीच दे रहा है या हम टीवी में किसी को सुन रहे हैं, तो हमें लगता है कि हम इंग्लिश बोल लें तो इस लेवल पर पहुंच जाए। और होता ये है कि हम्म। हम कोशिश भी करते हैं तो हम उस लेवल पे नहीं पहुंचते, तो हमें लगता है कि हमने कुछ भी नहीं सीखा, बट एक्चुअल में हो सकता है कि हमने कुछ सीख लिया हो, कुछ आगे बढ़ गए हो। एक्चुअली जिससे आप देखते हैं, हम्म, आपको उसकी जर्नी नहीं पता होती कि वो किस जर्नी से पास होके वो इस लेवल पे पहुंचा है। हम्म, और हमने वो जो टाइम उसने इन्वेस्ट किया होगा या जो एटमोसफेयर उसे मिला वो नहीं मिला हमें, इसीलिए इसीलिए ऐसा है। तो ये डिपेंड भी करता है कि आप कंपेयर नहीं कर सकते, आप बस ये कि आप एक मॉडल रख सकते हैं कि मुझे उसके जैसा बनना है, और बन भी जाएंगे। ऐसा कुछ भी चीज डिफिकल्ट नहीं है। द ओनली थिंग कि आप उसको प्रायोरिटी कितनी दे, कितनी प्रायोरिटी पे वो चीज आपके लिए है।
जैसे मान लीजिए आपके पास दिन में कुछ टाइम तो सबके पास कुछ ना कुछ मिलता है, लेकिन कुछ लोग मोबाइल एप्स खोल लेते हैं कि फेसबुक देख लिया या कुछ। इसकी जगह आप यूट्यूब पे कुछ भी इंग्लिश न्यूज चैनल खोल लीजिए जब आपके पास 1 मिनट है। अगली बार जब आपको फिर 5 मिनट मिले, फिर आप इंग्लिश न्यूज चैनल खोल लीजिए, फिर उसको सुन लीजिए। तो आपने उस चीज को प्रायोरिटी पे रखा है या नहीं, या आपकी प्रायोरिटी कि पहले मैं अपना फेसबुक का स्टेटस चेक कर लूं या कुछ। तो टाइम और डेडिकेशन आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वही चीज आप सीख पाएंगे। बिल्कुल। हाँ, सीखना तो सभी लोग चाहते हैं, लेकिन जब तक वो टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो डेडिकेशन नहीं दिखाएंगे उसके साथ, और फिर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो उसके हम्म रिजल्ट्स उनको नहीं मिलेंगे। और एक कंटिन्यूटी हम्म भी चाहिए कि आपने 4 दिन कर लिया और फिर नहीं कर रहे हैं, उससे कुछ हम्म हासिल नहीं होगा। उसमें एक टाइम पीरियड हम्म तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल सही यस, बिकॉज है। इट्स अ फॉरेन लैंग्वेज। ये यस, यस। ऐसे लैंग्वेज नहीं है कि हाँ, हम चारों ओर सुन ब्रॉटअप से सकें। नहीं इट्स मिली। अ फॉरेन लैंग्वेज, यस। हम्म। तो अच्छा, एक चीज है कि ग्रामर ग्रामर को लेकर लोग बहुत परेशान रहते हैं कि पहले हमें ग्रामर आनी चाहिए, फिर हम इंग्लिश अच्छी सीख पाएंगे। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। हम्म। ये मैंने 5 टिप्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश की वीडियो में भी ऐसा बताया था कि जो ग्रामर है वो हम्म। आपको इंटरमीडिएट लेवल के बाद हेल्प करती है। ओके। क्योंकि आप छोटे छोटे सेंटेंसेस में ग्रामर की जरूरत नहीं है। अगर आप स्टोरी बुक्स में या किसी से कहते हुए सुन रहे हैं, तो वो हम्म। आपको ऑटोमेटिकली आ जाती है। क्योंकि इतना तो सब जानते हैं कि आई एम गोइंग, कि आई के साथ एम लगता है और उसके बाद गोइंग है। ये हम बचपन से इतनी इंग्लिश सुन रहे हैं सबसे। तो इसीलिए ऐसी चीज नहीं है कि जो हमने कभी सुनी ना हो। जैसे मान लीजिए आज एक न्यू लैंग्वेज है, जैसे स्पेनिश, या आप फ्रेंच सीखना चाह रहे हैं, तो वहां मान सकते हैं कि ग्रामर से ही स्टार्ट करता है, क्योंकि हम्म। हमने कभी नहीं सुनी। बट इंग्लिश तो एक सेकंड लैंग्वेज है कि जो बचपन से कहीं ना कहीं तो हम सुनते आ रहे हैं। यस। तो इतना तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी फीड हो चुका है कि एम के हम्म। साथ आईएनजी लगेगा या आई के साथ हैव लगेगा, वो बातचीत करने में आ जाता है। हम्म। तो हमें बस उस लेवल से ऊपर जाना है कि जैसे स्टोरी बुक्स पढ़ें, इंग्लिश न्यूज सुने। तो स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आएगी, जैसे मुझे भी आती थी। तो मुझे समझ में ही नहीं आता था क्या लिखा है, लेकिन जब उस फील्ड में आप कूद जाएंगे, कि जब कूद गए तो आप उसमें डूब गए, तो फिर तो आप उसमें तैरना भी आ जाएगा। तो आप जैसे बताते हैं कि आप पहले हिंदी मीडियम में थे, फिर आप इंग्लिश आपने सीखी, इतनी मेहनत करी, तो एक बैरियर ऐसा होता है कि हम हिंदी में सोचते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं, तो हम्म। इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो यस। ये आपने कैसे, आप भी ऐसे ही करते हैं या आप इंग्लिश में ही सोच के बोलते हैं? नहीं, एक्चुअली इंग्लिश शुड बी योर थिंकिंग लैंग्वेज इफ यू हैव टू लर्न इंग्लिश। ओके। इंग्लिश अगर आपको सीखना है तो इंग्लिश को ही थिंकिंग लैंग्वेज बनाना भी पड़ेगा। क्योंकि एक, अगर आपने हिंदी का एक सपोर्ट ले लिया, तो उस सपोर्ट को छोड़ने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। और ये रास्ता जो है, ये एक लंबा रास्ता है कि पहले आपने, आपके मन में कुछ थॉट आया, उसके बाद आपने उसको हिंदी में से इंग्लिश में कन्वर्ट किया, रूल्स अप्लाई किए, उसके बाद आप बोल रहे हैं, तो यू विल नेवर बिकम फ्लुएंट। और अगर आपने थॉट आते से सोच लिया कि आई हैव टू गो टू कॉलेज टुडे, नो आई हैव टू अटेंड दैट सर्स लेक्चर, तो जब आपने सोचा भी इंग्लिश में, तो तुरंत आप उसको बोल भी देंगे। तो जैसे मान लीजिए कि एक पेशेंट है जो अभी चल नहीं पा रहा, तो लेकिन डॉक्टर उसे बोलता है कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीख सकते हैं। और तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि उसे एक एक हेल्पिंग एड दे दिया जाता है, जैसे उसको वॉकर दे दिया जाता है कि आप इससे धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, और उसके बाद जब आपको थोड़ा थोड़ा चलने आ जाएगा तो आप वॉकर छोड़ देना। तो क्या होगा कि धीरे धीरे वो वॉकर से चलेगा, प्रैक्टिस करेगा, फिर वॉकर छोड़ के फिर प्रैक्टिस करेगा कि अब कैसे चलूं। तो उसकी डबल प्रैक्टिस हो गई। और मान लीजिए कि एक दूसरी कंडीशन है कि उसे आप दे ही नहीं, हेल्पिंग एड मत दें, उसको बोले आप खड़े हो जाएं। वो क्या होगा कि वो ज्यादा गिरेगा, बार बार गिरेगा, लेकिन अल्टीमेटली वो सीख जाएगा और वो खड़ा होगा और फिर नहीं गिरेगा। तो ये रास्ता जो है थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर आप इसे एक हैबिट बना लें, अपनी एक प्रैक्टिस में ले आए, तो फिर वो सस्टेनेबल रिजल्ट आपको मिलेंगे उससे। तो इंग्लिश और शुड ऑलवेज बी योर थिंकिंग लैंग्वेज, अगर आपको उसमें लाइक बोलना चाहते हैं, फ्लुएंट बोलना चाहते हैं। तो अभी आज के एरा में जब हमारे पास स्टूडेंट्स के लिए मैं पूछ रहा हूँ कि उनको इंग्लिश सीखनी है, तो क्या हम्म। उन्हें किसी कोचिंग को ज्वाइन करना चाहिए, या फिर वो यूट्यूब से, आपके वीडियो कंटेंट से, या किसी कोर्स को करके सीख सकते हैं इजीली? कुछ ऐसी चीजें हैं हमारे पास जिससे हम उनको हेल्प कर सकें? मैं एक
बताना चाहती हूँ कि जब मैं सीख रही थी तो मैंने भी 2 इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए थे, क्योंकि ओके। मुझे लगता था कि वहां जाके भी मुझे हेल्प तो मिलेगी। घर हम्म। में या ऐसे कितना आप बोल लेंगे बाहर या हम्म। कुछ। तो 2 इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए थे, तो एक इंस्टीट्यूट में तो हम 2 ही स्टूडेंट्स थे, जिसमें सर क्या कराते थे कि न्यूज़पेपर दे देते थे और उसमें से हम्म। बोलते थे कि आज ये देखो एक नया वर्ड है इसमें, इसको हम्म। आप लिख लो और इसको इस तरह यूज करा करो। हम्म। और उसके बाद फिर मुझे लगा कि ये तो मतलब इतना इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा जितना मुझे चाहिए कि मुझे बोलना है। तो मैं बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में गई, हम्म। मतलब ऑफ माय टाउन, बहुत ही फेमस और बड़ा इंस्टीट्यूट था, तो मुझे ओके। लगा कि वहां मुझे अच्छे से सिखाएंगे। हम्म। तो हुआ यूं कि मैं वहां गई तो वो स्टूडेंट से भरा हुआ था, एडमिशन भी बहुत मुश्किल से मिला फॉर्म वगैरह सबमिट करके। तो वहां पर उन्होंने कुछ सिखाया नहीं, कुछ भी नहीं किया, सीधे जाके बोला कि स्टेज पर खड़े हो जाओ, ये टॉपिक है और इस पे आपको डिबेट करनी है। ओके। तो मैं फिर से वही सोच रही थी कि मैंने इंस्टीट्यूट चेंज किया पहले कि मुझे सीखना हम्म। है, और हम्म। इन्होंने क्या कर दिया कि सीधे मुझे जाके खड़ा कर दिया कि अब आप बोलो, इस पे, इस टॉपिक पे बोलो। हम्म। तो और वो इंस्टीट्यूट बहुत फेमस था। हम्म। एक्चुअली उनकी स्ट्रेटेजी ये थी कि बच्चे की, हर इंसान के पास नॉलेज तो होती है लेकिन हम्म। उसे हेजिटेशन होती है बोलने में। तो हम्म। स्टेज पर जाके जब वो फियर और हेजिटेशन दूर होगी तो अपने आप से वर्ड्स निकलेंगे, क्योंकि कुछ नॉलेज तो आपके पास है। आप सुन के और पढ़ के इतने नॉलेज तो रख लेते हैं कि मुझे बोलना क्या है, लेकिन बोल नहीं पाते। हम्म। तो वहां जाके जब 30-40 डिबेट्स दी तो उसके बाद मुझे ही नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कैसे बोल पा रही हूँ। तो वो ओके। पूरी हेजिटेशन दूर हो गई, डिबेट्स भी बहुत सारी जीती। तो हम्म। उससे धीरे धीरे जो है वो अ, खुल गए और हम्म। बोलना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर डर नहीं था, क्योंकि इतने लोगों के बीच में आप पहले हुटिंग करा चुके हैं या जो भी हम्म। एप्रिसिएशन ले चुके हैं, फिर डर नहीं था कि अब हम्म। ठीक है, अब बाहर भी बोल लेंगे। तो ये जो प्रैक्टिस है ये आपको बहुत हेल्प करती है जब आप बातचीत करते हैं, बोलते हैं। अब तो पहले रैपिडेक्स चलती थी, लेकिन अब तो आपके हाथ में मोबाइल है और आपके हाथ में आप बोले कि मैं कहाँ से सीखूं, तो बहुत सारी एप्स हैं या ऐसे बहुत सारे वीडियोस भी हैं। मैंने अपने चैनल पे स्टार्टिंग से ही वो बिगिनर्स के लिए वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, जिसमें आप टेंसेस को सीख के उनकी हेल्प से सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। बट ओके। अल्टीमेटली जो 5 टिप्स का एक वीडियो है वही आपकी हेल्प करेगा कि आप बोलना कैसे सीखेंगे। मतलब टेंसेस आपको सिखा देगा कि इस सेंटेंस को इस तरह फ्रेम करते हैं, बट हम्म। जब तक आप उसको यूज नहीं करेंगे तब तक आप उसको मतलब सीख नहीं सकते बोलना। सिर्फ नॉलेज रहेगी आपके पास कि इसको इस तरह फ्रेम कर सकते हैं। हम्म। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप बोले, हाँ, जितना बोले। ज्यादा हो सकता है बोलें। और हाँ। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 10 लोगों के सामने जब बोलने की कोशिश करते हो तो आप बहुत ज्यादा ये सोचते हो कि सामने वाला क्या सोच रहा होगा। हाँ। सामने हाँ। वाले को शायद हमसे ज्यादा ही आता है, हम अपने आप को अंडरस्टिमेट करते हैं। और हम ये सोचते हैं कि जो हम बोलने वाले हैं वो गलत है। पहले ही हमारे दिमाग में आ जाता है कि अरे ये कुछ गलत बोल रहे हैं हम, और वो हम्म। सामने वाला इस पे हंसेगा, सामने वाला क्या सोचेगा। तो हम हम्म। दुनिया के बारे में इतना ज्यादा सोचते हैं, वो जो प्रेशर आता है वो हेजिटेशन के रूप में फिर एक हम्म। पर्सनालिटी में आ जाता है। और वहीं पे अगर आ आपसे जाता बोला है। जाता है कि हिंदी में बोलो, तो पता चलता है कि वो हिंदी में बहुत अच्छा बोल रहा है कंटेंट। अच्छा बोल रहा, हाँ। तो क्योंकि इसका मतलब उसके पास सोच, दिमाग तो है, वो सोच तो पा रहा है, हम्म, दिमाग है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। कॉन्फिडेंस नहीं और आ रहा है। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा कि जैसे बोलते हैं कि जिस चीज से आप डरते हैं उसे गले लगा लो, ऐसा हाँ, सुनने में उसको, आता है। उस सिचुएशन को बार बार फेस करो। हाँ, उससे बार बार फेस करो। हम्म। आप ये सोचो कि अब मुझे हेजिटेशन हो रही है तो अब तो मैं बोलूंगा, हाँ। अब तो मैं इसको 10 बार बोलूंगा। हम्म। आप 10 बार बोलेंगे, सामने वाला आपके कॉन्फिडेंस को देख के ही आपको अप्रिशिएट करना शुरू हो जाएगा। हाँ। अच्छा, तो पहले उससे हम आप पहले हम आपको सोचते भी कॉन्फिडेंस आ हैं कि जाएगा। सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचेगा। और एक हम्म। बार गलती हो जाती है, फिर वो चाहे हम्म। हंसे, चाहे कुछ बुरा बोले, अब हमें फर्क नहीं पड़ता। एक बार बुरा हो जाने दो अपने साथ, हाँ। एक हाँ। बार एम्बैरस हो जाने दो। हाँ, एक बार हो जाने दो और डर को गले लगा लो। मैं जैसा जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं भी इसी सेंटेंस को लेके चलती थी। मुझे हम्म। एक और फियर था कि अकेले निकलने में भी हेजिटेशन होती थी। तो हम्म। मुझे लगा कि अब तो मुझे अकेले निकलना है। और हम्म। ऐसा मैंने किया कि रोज हम्म। सुबह 7 बजे उठ के मैं अकेली निकलती थी, सिर्फ इसलिए कि मुझे इस चीज को दूर करना है। हम्म। तो आप इंग्लिश को इतना बोलो कि आपकी आपको उस चीज का फियर ही दूर हो जाए। और हम्म। अगर बात ये है कि अब सीखें कहाँ से, तो सीखने के तो रिसोर्सेज आपको मिल ही जाएंगे।
हाँ, आज की ऐसा डेट में वो प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ, वो चीज नहीं है, क्योंकि गूगल ट्रांसलेटर पे ही, गूगल पे आप एक सेंटेंस को हिंदी में टाइप करो तो वही आपको ट्रांसलेट करके दे यस। देगा कि इसका ये है। और बाकी स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज धीरे धीरे मैं भी बना रही हूँ। इट कैन टेक लिटिल टाइम। तो वो सेंटेंसेस भी आप जैसे आप पढ़ें और उसको फिर यूज करें। आई एम गोइंग टू कंपाइल मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस और उसको फिर आप यूज कर सकते हैं। ओके। तो माय सरजी के व्यूअर्स के लिए मैं बिल्कुल चाहूंगा कि आप कोई एक ऐसा कोर्स बनाएं जिससे कि उनको उनके करियर गोल्स अचीव करने में हेल्प मिले। मैं बिल्कुल राइट। चाहूंगा, चाहे आप अपने चैनल पे रखें चाहे हमारे चैनल के साथ रखें, बट आप कोर्स बनाएं। आपके चैनल का लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ताकि जो भी थैंक यू। माय सरजी के व्यूअर हैं वो आपके चैनल के कंटेंट को भी व्यू कर सके। और आपके, मैंने भी पर्सनली वीडियोस देखे हुए हैं और बहुत कमाल की टिप्स आपने दी हुई हैं, और डेफिनेटली मुझे लगता है जो भी उसको देखेगा उसको हेल्प मिलेगी। लेकिन आज के लिए, आज हम इस सेशन को एंड करें उसके पहले मैं आपसे चाहता हूं कि आप कुछ फाइनल टिप्स स्टूडेंट्स को दीजिए, जो उनके लिए बिल्कुल क्विक टिप्स होंगी, की टिप्स होंगी, जिससे कि वो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर लेंगे। कि सबसे पहले आपकी हेजिटेशन उसे दूर कीजिए, हम्म। क्योंकि जो आपके सामने खड़ा है वो आपके जैसा ही है, आपके जैसा ही सोचता है, और आपके ही इज अ कॉमन मैन। और नंबर टू, गिव पुट इंग्लिश ऑन प्रायोरिटी। जब आप उसको प्रायोरिटी पे रखेंगे तो आप जब सड़क पे चल रहे हैं या कहीं, तो आप इंग्लिश के वर्ड्स ही ढूंढने लगेंगे। आप बोर्ड्स पे भी देखेंगे तो इंग्लिश देखेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, नए नए वर्ड्स ढूंढेंगे। तो पुट दिस लैंग्वेज ऑन प्रायोरिटी अगर आपको ये सीखना है। और नंबर थ्री, कि आप जब आपकी जितनी विल पावर जितनी स्ट्रांग होगी, आप उसको उतना ही जल्दी अचीव भी कर पाएंगे। तो अपनी विल पावर स्ट्रांग रखिए, अपने एम को कहीं सिंपल पेपर पे कहीं पे भी जगह जगह आप उसको स्टिक कर सकते हैं, ताकि आप उसको रोज देखें और मोटिवेटेड रहें। और मोटिवेटेड रहने के लिए आप जितना इंग्लिश सुनेंगे, आपको लगेगा कि सामने वाला बोल सकता है तो मैं क्यों नहीं बोल सकता। तो आप जितना रोज सुनेंगे, आपको रोज मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो ऐसा करें, कोई भी दिन ना छोड़ें, कोई मिनट ना छोड़ें जब आप इंग्लिश के लिए वर्कआउट नहीं कर रहे हो। तो यू विल डेफिनेटली गेट रिजल्ट्स। और हमेशा ये मान के चलना चाहिए कि अगर कोई इंग्लिश अच्छी जानता है और उससे आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो आप गलत और खराब इंग्लिश भी बोलेंगे, वो कभी भी आपकी मीनिंग नहीं निकालेगा। अगर वो वाकई में अच्छा इंग्लिश जानता होगा तो। जिसकी हम्म। इंग्लिश खुद की कमजोर होती है वो सामने वाले की इंग्लिश में नुक्स निकालता है। तो आप ये राइट, राइट, ये दिमाग भी में है। बिठा लो, तो आपको हम्म। कभी एम्बेरसमेंट फील नहीं होगा कि जो आपके नुक्स निकाल रहे हैं ना, उसकी इंग्लिश और हम्म। भी कहीं गुजरी हो सकती है। हाँ, और एक और चीज है कि मुझे लगता है कि इंग्लिश बोलने से ज्यादा जो आपका एक इम्पैक्ट होता है वो आपके कॉन्फिडेंस का भी होता है। बिल्कुल। मान लीजिए मैं ऐसा आपसे बड़े हेजिटेशन में बोल रही हूँ कि माय नेम इज कंचन, या मैं बोल रही हूँ कि माई सेल्फ कंचन, तो आप नहीं सोचेंगे कि किसने माई सेल्फ बोला या माय नेम बोला, आप देखेंगे यस। कि कॉन्फिडेंटली किसने बोला। यस। तो कॉन्फिडेंस होता है जो आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है, इट्स नॉट द लैंग्वेज। हाँ। और इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ओनली, इट्स नॉट द नॉलेज कि आप सोचें कि इसमें नॉलेज कम है। इट्स अ हम्म। लैंग्वेज। ये एक मीडियम है कि आप अपने जो विचार है वो दूसरे तक पहुंचा पाते हैं। इट्स अ मीडियम ओनली। तो इसको इतना आप मत सोचें कि मैं इंग्लिश नहीं जानता तो पता नहीं क्या नहीं क्या हो गया, या मुझे ऐसा लो फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है। ऐसा हाँ। कुछ नहीं है, आप एक मीडियम है, आप इस पे वर्क करेंगे, आप सीख जाएंगे। ये आपने एक जो बात बोली है ये मुझे बहुत जल्दी क्लिक कर रही है, कि जब हम देखते हैं कि कोई इंसान की इंग्लिश बहुत अच्छी है, जिससे आप इम्प्रेस हो जाते हैं, एक्चुअल में वो उसकी इंग्लिश नहीं, उसका नॉलेज है। क्योंकि वो जब बोल रहा है तो उसमें वो नॉलेज भी दिख रहा है कि उसे क्या मालूम है, वो क्या एक्सप्रेस करना चाह रहा है, और इस कारण उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी लगती है। अगर कोई इंसान के पास नॉलेज नहीं है तो वो इंग्लिश बोल के इम्प्रेस नहीं कर सकता। वो इंग्लिश थोड़ी बहुत बोल लेगा, ठीक है, वो सब सही है, लेकिन नॉलेज दिखता है उन्हीं लोगों की इंग्लिश मुझे लगता है कि बहुत अच्छी इंप्रेसिव लगती है। तो नॉलेज जो पॉइंट आपने बोला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश एक जस्ट लैंग्वेज है। तो आप जिन लोगों से इम्प्रेस हुए हैं इंग्लिश सुन के, शायद आप उनके उस हिडन फीचर को इग्नोर कर रहे हैं कि उनमें नॉलेज भी है, इसलिए आप उनसे इम्प्रेस हुए हैं, वो सिर्फ इंग्लिश नहीं है। तो जो इंग्लिश है ना, हम्म। वो एक मीडियम है ओनली। हम्म। वो नॉलेज नहीं है। नॉलेज मीन्स कि आप बोले कि साइंस या मैथ्स की हाँ, नॉलेज मतलब। होती है जिसमें आप कंसेप्ट हम्म। वो करते हैं। हम्म। तो हम्म। इंग्लिश इज ओनली अ लैंग्वेज, इट्स ओनली अ मीडियम। हम्म। जब हम सामने वाले से इम्प्रेस होते हैं कि वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, तो हमको लगता है ही इज वेरी नॉलेजेबल।
He is not knowledgeable. He just keeps a different language in which he can express his ideas. जैसे बहुत सारे हम लोग ऐसे भी हैं कि जो इंग्लिश बोलते हैं लेकिन उन्हें जीके का या ऐसा कुछ गलत बोल जाते हैं या नहीं पता, तो हम उनसे इम्प्रेस क्यों हो रहे हैं? वो तो एक मीडियम है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, एक एंगल ये भी है, बिल्कुल ये एक एंगल भी है। और मैं उसको इस तरीके से देख रहा था कि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी पर्सन से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गए बिकॉज उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी लग रही है। हम ये भूल जाते हैं कि वो क्या बोल रहा है, वो जो कंटेंट है उसका। जैसे मैं बोलूं कि मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का नॉलेज है, अगर मैं इंग्लिश में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाऊंगा तो मेरी इंग्लिश ज्यादा इंप्रेसिव साउंड करेगी, बजाय इसके कि मैं किसी और टॉपिक में इंग्लिश में बात कर रहा हूँ। तो इट्स नॉट ओनली इंग्लिश जिससे कि इंप्रेशन पड़ा है, वो इंप्रेशन इसलिए भी है कि मेरा कंटेंट क्या है, उस पर मेरी पकड़ कितनी है। और ऐसा होता भी है कि हम उसमें ज्यादा फ्लुएंट भी हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास कंटेंट होता है, हमारे पास विचार आ रहे होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम किसी से इम्प्रेस हो रहे हैं इंग्लिश सुन के, तो हम इस पार्ट को अक्सर इग्नोर कर देते हैं कि उसमें उसके कंटेंट का क्या रोल है, कंटेंट क्या था। हाँ, yes, अगर वो वही इंसान शायद किसी ऐसे कंटेंट पे बात कर रहा है जो उसका फोटे नहीं है, तो फिर शायद उसकी इंग्लिश हमें उतनी इंप्रेसिव नहीं लगी। हाँ हाँ, राइट। ये बिल्कुल ठीक है। और ये जो भी विचारधारा ये सोसाइटी में ही बनी है। और लाइक वी शुड गिव ड्यू रेस्पेक्ट टू हिंदी आल्सो व्हिच इज आवर मदर टंग, बट क्योंकि इंग्लिश एक नीड है तो वी हैव टू गिव इक्वल इम्पोर्टेंस टू इट। नहीं, बिल्कुल सही। आजकल बच्चों को हम सिखाने पे ज्यादा जोर देते हैं कि इंग्लिश में बोलो। बचपन से हम लोग कोशिश करते हैं कि हर बच्चा इंग्लिश में बात करे। हाँ, बिकॉज इट्स अ नीड। वैसे मेरा जो फेवरेट टॉपिक सब्जेक्ट था वो था हिंदी एंड इंग्लिश एज वेल, दोनों ही थे। बिकॉज हिंदी इज अ वेरी रिच लैंग्वेज, जो उसके ऑथर्स और पोइट्स की आप पढ़ेंगे तो इतनी मार्वलेस उन्होंने जो ज्ञान है उनमें। लेकिन क्योंकि इंग्लिश एक नीड है, आप उसके बिना चल नहीं पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो अपने आप ही उसमें इंटरेस्ट आएगा कि नहीं अब तो इसमें कुछ कर दिखाना है। तो इसीलिए वो तो सबको साथ में दोनों लैंग्वेजेस को आप रेस्पेक्ट भी दें अपनी मदर टंग को, लेकिन इंग्लिश सीखना तो बहुत जरूरी है अभी आज के टाइम। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन से हमारे स्टूडेंट्स को काफी फायदा मिला होगा, कुछ टिप्स मिली होंगी। और एक अपने आप में जो मुझे लगता है कि नटशेल में अगर बात करूं कि मुझे जो बात लगी कि जो स्टूडेंट को पकड़ लेनी चाहिए वो ये है कि आप रोज कुछ सीखो इंग्लिश में और उसको अप्लाई करने के बारे में सोचो, उसको लिख के रखो, उसको अप्लाई करो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, हेजिटेशन को दूर करोगे, उतना ज्यादा तुम इंग्लिश सीखोगे। जितना ज्यादा अपने आसपास माहौल क्रिएट करोगे इंग्लिश तुम सीखोगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि वो लोग इंग्लिश सीख पाए और आपके चैनल को भी विजिट करें जिसमें इंग्लिश का बहुत सारा सीखने का कंटेंट आपको मिल सकता है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर इस चैनल पे आए और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इस तरीके से हम लोग कुछ वीडियोस, कुछ अच्छा कंटेंट अपने दर्शकों के लिए देखें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये है माय सर जी वेबकास्ट सीजन 2 और सीजन 1 को आपने काफी पसंद किया था और उसमें था एक लर्न एंड अर्न का कॉन्टेस्ट जिसमें हर बार हर वेबकास्ट में किसी एक व्यक्ति को माय सर जी की तरफ से मिलता था गिफ्ट। दोस्तों, इस सीजन में भी आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग हम लेकर आए हैं। इसको हम बोल रहे हैं वेबकास्ट क्विज। ये क्या है कॉन्टेस्ट, आइए मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं। इस कॉन्टेस्ट में बेसिकली होना यह है कि आपको मिलने वाला है premium.mysearchy.com पे अवेलेबल माय सर जी के प्रीमियम कोर्सेज पर हैवी डिस्काउंट। इनफैक्ट कुछ लोगों को हो सकता है 100% डिस्काउंट भी मिले। अगर 100% नहीं मिला तो भी निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको 50% या 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो पूरी प्रक्रिया क्या है, आइए मैं समझा देता हूं। आपको मेरी वेबसाइट पे जाना है premium.mysearchy.com और अगर अभी तक आपने वहां पर अपना अकाउंट नहीं बनाया है तो आपको साइन अप करना है। ये साइन अप एब्सोल्युटली फ्री है। साइन अप जब आप करते हैं तो आप अपना ईमेल आईडी लिखते हैं, वो ईमेल आईडी जो वैलिड है। इस ईमेल आईडी का इस्तेमाल करते हुए आपने ये अकाउंट बनाया, जो भी पासवर्ड आप सेट करना चाहते हैं वो आप सेट कर सकते हैं। आपको एक मेल हमारी तरफ से पहुंचेगा जिसमें होगा वेरिफिकेशन लिंक, जिससे आपका ईमेल अकाउंट वेरीफाई होगा। आपने जैसे उसको क्लिक करा, आपका डेटा हमारे पास है। क्या डेटा है हमारे पास? आपका ईमेल आईडी और आपका फोन नंबर। बेसिकली हम लोग करने क्या वाले हैं,
आपको कमेंट सेक्शन में, इस वेबकास्ट के कमेंट सेक्शन में जो भी कमेंट करना हो आप करिए। वेबकास्ट के बारे में अच्छा बोलना है, बुरा बोलना है, कुछ भी, जो भी आपको फील होता है वो आप लिख सकते हैं। साथ में आप जरूर लिखें अपना ईमेल आईडी। यदि आप ईमेल आईडी शेयर करते हैं कमेंट सेक्शन पे हमसे, तो मैं क्या करने वाला हूं, आप में से रैंडमली एक से ज्यादा कुछ लोगों को मैं कॉल करूंगा। रैंडमली जिन लोगों ने ईमेल आईडी मेंशन करा होगा उनको मैं कॉल करूंगा। कॉल कैसे करूंगा, तो ईमेल आईडी आपने अगर मुझे दिया, आपको फोन नंबर यहां कमेंट सेक्शन पे शेयर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपने क्योंकि ईमेल आईडी दिया होगा और मेरे पास आपका डेटा होगा क्योंकि आपने प्रीमियम साइट पे रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा, तो वहां से मुझे आपका फोन नंबर मिल जाएगा, उससे मैं आपको कांटेक्ट करूंगा। यस, मैं खुद आपको कॉल करूंगा और मैं आपको 3 सवाल पूछूंगा आज ही की वेबकास्ट से रिलेटेड। ये 3 सवाल या तो वेबकास्ट से रिलेटेड होंगे या ओवरऑल माय सर जी से रिलेटेड होंगे। तो जब आप इन 3 सिंपल, बहुत सिंपल सवाल होंगे, इनके जवाब देते हैं तो आपको मिलेगा डिस्काउंट ऑफर। अब प्रक्रिया कुछ ऐसी है कि मैं फोन पे आपसे 3 सवाल पूछूंगा, वो 3 सवाल अगर तीनों के जवाब आपने सही दिया तो आपको मिलेगा 100% डिस्काउंट ऑन एनी वन कोर्स ऑफ premium.mysirji.com। तो ये एक बहुत सुनहरा अवसर है। लेकिन अगर आप 3 सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं सही, केवल 2 के सही जवाब देते हैं, तो भी आपको डिस्काउंट मिलेगा 50% का, और अगर एक ही सवाल का सही जवाब मिला तो 20% डिस्काउंट आपको मिलेगा। लेकिन एक भी सवाल का जवाब सही नहीं रहा तो कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, क्योंकि ये हर वेबकास्ट में होने वाला है। तो फिर दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से प्रीमियम साइट पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और उसके बाद फिर यहां पर कमेंट करिए, साथ में अपना ईमेल आईडी मेंशन कर दीजिए, और हो सकता है कि मैं आपको आज ही कॉल कर लूं या कल कॉल कर लूं, और जब मैं कॉल करूंगा तो मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा और उसके बाद आपने सही जवाब दिए तो आपको मिल सकता है 100% डिस्काउंट में कोई भी एक कोर्स प्रीमियम साइट पे। तो बेस्ट ऑफ लक।